अब भैया 5 मिनट का रेलगुड़ गीत में चलो। कबो कबो दादा राम कैलाश गाँव में बड़ा मठार के सुनाई वाले दोस्त, ये बड़का भैया आप महान है, आप जमीन पे बैठे वाले जमींदार है, चौकी पर बैठे वाले चौकीदार है, गद्दा पे बैठे वाले गद्दार, गद्दा पे बैठे वाले तो के सब गद्दार दिखात है, ये सब गद्दार बैठे हुए हैं। अच्छा भी गद्दा पे बैठे वाले गद्दार है, तू के था पहला अब सुनाई रजाई पे कहा थे हम रजाई पे बैठा है। बारे भैया दादा कहे सुनाई वाले बड़का भैया उन्हें गीत लगता। इलाहाबाद में 3 चीज बड़ा मशहूर है। जनाब स्वर्गीय चचा हैदर अली का झटका, दादा राम कैलाश का लटका, झटक नहीं कह सकता लटका, हैदर चाचा के झटका, स्वर्गीय दादा राम कैलाश का लटका और लाल जी लहरी को फटका के बर्दाश्त नहीं कर पाए। लहरी को फटका जे बर्दाश्त के है वो आसाराम को साड़ू है तो बताइए हैदर चाचा ही तो बदल के गाँव नन्ना का भाव गैया तूने एक समंदिया नन्ना का भाव गैया तूने एक समंदिया नहीं कपिया देखिया ननद भौजैया दोनों एकर समौरिया दुल्हन का पिया परदेसिया मने यहाँ वाला परदेसिया पिया नहीं कि दो दुल्हन घरे हैं एक समौरी का है पिया परदेश बना ही वो पिया कौन पिया? धरती पर रहने वाले नर नारी दोनों नारी हैं, इन सब का पिया इन सब का पिया है, इन सब का पिया वो है ऊपर वाला भैया हो भाव बड़ा नीमत बा, बड़ा नीक बा। कैसे मटिया का बोला लाला मटिया का बोला लाला बोले मितवा
मटिया में। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ईश्वर ने इस मिट्टी को लेकर के इस मिट्टी में भेजा है, तो इस मिट्टी को इस मिट्टी पर व्यर्थ ना जाने दे। कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया कहे नहीं क्या इंसान थे, क्या ढोल बजा रहा था, क्या टेरी कह रहा था, हाँ सही बात। वो क्या बिरहा गाए, क्या बिरहा गा रही थी प्रियंका। ए भैया ये आदमी होगा कि नहीं पजामा है। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये मैं किए हुआ इन्होंने। उससे का मतलब तो ईश्वर ही काले हैं, ज्यादा करियर रंग बहुत पक्का होते हैं। हाँ दाग असर नहीं कर। बारे भैया गोरे लोग तो आए थे अपने यहाँ हिंदुस्तान में, वो भी बहुत गोरे थे लेकिन काला काम करके गए। लेकिन यही एक ऐसा रंग है जो कभी छूटता नहीं है। क्या बात है, कहना बा इस मिट्टी को लेकर इस मिट्टी में आए हो तो इस मिट्टी को व्यर्थ न जाने दे। कुछ ऐसा करे कि दुनिया कहे नहीं वो इंसान बहुत कीमती था, हीरा आदमी था। तो अगली लाइन में कहना है क्या, मटिया के हारा माता, मटिया के ताना माननीय आदरणीय हम लोगों के बीच में बैठे हुए बड़े ही सम्मानित व्यक्ति श्री प्रेमचंद्र यादव साहब, एडवोकेट साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज हुई के बाद 100 रुपए का पुरस्कार, आपका सम्मान स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार। पंचम के 100 में नमन बा। मटिया के हाड़ मांस मटिया के तनवा, माटी से बहरे कुछ नहीं बा, कुल ही मटिया के बा। यही मटिया के जौन जियत खात है, गेहूं होता, धान होता, आलू होता, मटर होता। हाँ मटिया के हाड़ मांस मटिया के तनवा, अब मटिया के तनवा में बोलेला सुगनवा। यह शरीर को सुगनाई कब तक बा, यह शरीर का सुंदरता तब तक बा जब तक कि जीवात्मा रूपी सुगना हमा बोलता भैया, तब तक एक बड़ी कीमत बा। जब तक जीवात्मा रूपी सुगना यह पिजरा में बा, चाहे जितना कर्म कुकर्म कई ना बा, मनई से मत डरा लेकिन भगवान से जरूर डरा, तब कर्म कर। भगवान मनई के मत डरा, मनई का करे बेचारा। आजकल मनई डराते हैं, भगवान नहीं डराते। अच्छा मनई देखते दिन भाग जाते। कहा थी कि भगवान तो देखता ही है। भगवान सब देख रहे हैं, हमें अच्छा क्या कर रहे हैं, खराब क्या कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी कर सकते हैं। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, अच्छा नहीं सोच सकते, बुरा नहीं सोचो। श्री रामशंकर यादव भैया, सॉरी कुछ गलत हो गया, आ जाइए भैया। प्रेम शंकर यादव और राम शंकर यादव, अच्छा एडवोकेट साहब, क्या बात है। 100 रुपए का पुरस्कार, आप दोनों को प्रणाम नमस्कार है। और हमारे मलिकार, हमारे गार्जियन जो बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम है, नमस्कार है। तो कहना है, सतयुग में एक इंसान बुरा कर्म करता था, गौर करिएगा, सतयुग में एक इंसान बुरा कर्म करता था तो उसके बुरे कर्म का भुक्तभोगी पूरा देश होता था। ये सतयुग का नियम था, यानी गलत कर्म एक करेगा सजा पूरा देश भोगेगा। सतयुग बीत गया, त्रेता आया,
त्रेता में जो बुरा कर्म करता था मनुष्य, उसके बुरे कर्मों का भुक्त भोगी उसका पूरा गांव होता था। करी एक भोगी पूरा गांव। त्रेता बीता, द्वापर आया। द्वापर में जो मनुष्य बुरा कर्म करता था, उसके बुरे कर्मों का दंड उसके पूरे परिवार को मिलता था। करी एक सजा एक एक मुनई को मिली, पूरे परिवार को मिली। तभी सही रहा। द्वापर भी गया, जो चल रहा है वर्तमान वाला कलयुग। इस कलयुग में जो बुरा कर्म करता है उसका साथ ना तो देश देने आता है ना गांव देता है। अरे जिसके साथ हम साथ फेरे लेते हैं उसी से अंश पैदा होता है, बेटा होता है, बेटी होती है। नाती पोता सब इनकार करते हैं, हम का करी, मना करत रहे बाबूजी कर। तब तक बाबू हरियर की नोट पाए, ललकी नोट पाए, मस्त प्रेम शंकर राम शंकर राम सागर। अच्छा भैया, एडवोकेट साहब प्रयागराज हाई कोर्ट की 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत दोनों जनों को नमस्कार है, प्रणाम है। कहना तो इस कलयुग के नियमानुसार जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का। तो कर्म करो, लेकिन करने से पहले सोच लो इसका अंजाम क्या होगा। कोई भी कदम उठाओ 4 बार सोच लो, ना 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 अच्छा होगा कि खराब होगा। इसलिए कहना पड़ा अगली लाइन में क्या, भगवान कन्हैया जो दुनिया में आए लीला के लिए। भगवान कन्हैया का बचपन था, खेलते खेलते मिट्टी उठा के मुंह के अंदर डाल लिए और मिट्टी को बढ़िया चुस्की लेकर चट्ट चट्ट करने लगे। एक दासी देखी कि कन्हैया भगवान मिट्टी खा रहे हैं, दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा जी आपका लल्ला मिट्टी खा रहा है। माँ की ममता बड़ी अनमोल होती है। दौड़ी दौड़ी यशोदा माता है, अरे लल्ला मेरे लाल, मैंने सुना तू मिट्टी खा रहा है बेटा, मुंह खोल। कन्हैया भगवान मुंह नहीं खोलत है। माँ यशोदा ने 1 बार कहा, 2 बार कहा, बेटा मुंह खोल के मिट्टी थूक दे। जो स्वयं लीलाधारी है, लीला कर रहे हैं, भगवान है, उन्हें क्या नुकसान करेगी मिट्टी। चभोरी बांधे मस्त हुआ भगवान, हंसत हुआ, मुस्कियात हुआ। यशोदा जरूर कहते नहीं बेटवा मुँह खोला, मटिया थूक दला। भगवान नहीं सुने तो माँ यशोदा डराने के लिए यूं ही थप्पड़ तान की जब दौड़ी तो भगवान मने में लक्ष्मी जी से बतिया थे, न खोलो तो मराई जा, कहा तो खोल दे। लक्ष्मी जी कहीं खोल दे, ठोकाई जा। बात कही लेहन मन से। उसके बाद जो ही माँ यशोदा एकदम करीब आती है, थप्पड़ पड़ने ही वाला था, भगवान गप से मुंह को खोल दिए। जब वो खोल दिए तो माई के ममता अनमोल है ये बा। माँ यशोदा आंचल को लेकर सोचती है कि जिभिया कमटिया पोछ ले, और जब मुंह में झकली तो आए हाय क्या अजीब दृश्य था। भगवान कन्हैया जो नन्हे से बालक के रूप में है, उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, नाच रहा है। माँ यशोदा आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसे हो सकता है। नन्हे से बालक के मुंह में पूरा ब्रह्मांड, असंभव की बात है, लेकिन उस समय संभव था क्योंकि मुंह में दिख रहा था। ए भैया, माँ यशोदा इस दृश्य को
जानते थे कि आज नहीं तो कल मुझे भी इसी मिट्टी में मिल जाना है। भगवान जानते थे आज नहीं तो कल मुझे भी इसी मिट्टी में मिल जाना है, तो इस मिट्टी से कैसा बहे। इसलिए कहा गया कि छित जल पाओ गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। शरीर 5 तत्वों से बनती है और मरने के बाद इन्हीं 5 तत्वों में विलीन भी हो जाती है। आकाश धरती अग्नि जल वायु, इन्हीं में हम विलीन हो जाते हैं मरने के बाद। अगली लाइन बड़ी प्यारी भैया, मटिया में माया मिली, मटिया में मटिया के आदरणीय माननीय श्री हरिशंकर यादव साहब जो कि अध्यक्ष हैं विकास भवन और कर्मचारी महासंघ जनपद कौशाम्बी की सर्जनी से 200 रुपए का पुरस्कार, 201 रुपए का पुरस्कार पैसा रिटर्न कर दीजिए। बहुत बहुत आपका सम्मान है। आप सभी को एक स्वर में नमन प्रणाम है। मटिया का डोले मीठी डोल मोरे मितवा, मोल मिलावा जन मटिया में। मटिया में माया मिली, मटिया में शक्ति, और मटिया के तनवा में कुल बा भक्ति, कुल ही मटिया में बा। जब तक सुगना न पिजड़ा में है, भजन गाइला, कीर्तन कैला, बिरहा गाइला, खेती कैला, बिगहा 25 बिगहा नहीं 50 बिगहा लिखाइले, 3 मंजिला नहीं 20 मंजिला बनवाइले। हाय माया। जब लड़का माई के गर्भ में रहा था तो भगवान से बतिया था, भगवान हमके यहाँ नरक से बाहर कर। भगवान कहीं नरक से बाहर करे तो का करबा। कहीं भगवान वादा करत है धरती पर जाता, आपका नाम रटब, आपका नाम ले, भजन कीर्तन करब और कुछ न करब। भगवान कहा धिया धर बहुत जल्दी नरक से बाहर के दिन 9 महीना बाद भगवान नरक से बाहर के हैं, तब मृत्युलोक में अवतई मान तो भुलाई गए। भगवान कहा का हो याद बा, तो लड़का कहा तक कहाँ मतलब कहाँ का याद बा, का कहे रहे भुलाई ये नौतई मान। तो बाबू जो लोग कहते हैं ये मेरा बेटा है, वो मेरी बिटिया है, मेरा नाती मेरी नातिन मेरा पोता है, उनके लिए 2 लाइन बात पर गौर करेंगे। बेटा जो होता है जिसे पैदा करते हो, पाल पोष कर बड़ा करते हो, पढ़ा लिखा दिए, डीएम बन गया, सीएम बन गया, दरोगा बन गया, वही बेटा। बेटा बहू की अमानत, बिटिया दामाद की अमानत। गौर करेंगे, बेटा बहू की अमानत, बिटिया दामाद की अमानत, ये जिंदगी मौत की अमानत। जो खड़ी होकर ताक रही है कब मौका मिले इसे नहीं चलो। जिंदगी मौत की अमानत। ये शरीर जिसपे हम नाच करते हैं, मैं बड़ी सुंदर हूँ, मैं बड़ा सुंदरा हूँ, मैं बड़ा हैंडसम हूँ, मैं बड़ी ब्यूटीफुल हूँ, कुछ नहीं है। शरीर पहले से शरीर बेटा बहू की अमानत, बेटी दामाद की अमानत, ये जिंदगी जिसे हम जी रहे हैं, ये जिंदगी मौत की अमानत, ये शरीर जिस पर हम नाच करते हैं, ये शरीर शमशान की अमानत। बताइए क्या है अपना, कुछ भी नहीं है। मुट्ठी बांधे आए हो,
हाथ पसारे जाओगे। ना कुछ लेकर आए हो। और एक बात, जिसे अहंकार हो जाए कि मुझसे धनवान, मुझसे बलवान कोई नहीं है, मुझसे रूपवान कोई नहीं है, एक बार शमशान का चक्कर लगा कर आ जाए, एक बार शमशान का चक्कर लगा लेगा तो अहंकार भूल जाएगा, क्योंकि आखिरी मंजिल वही है। लाख तरक्की कर लो, लाख रुपया बैलेंस कर लो, जाना वही है, कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। कोशिश कर लो लादने की तो यमराज एक कदम मारेंगे, सारी गठरी गिर जाएगी। तो इसीलिए कहना है क्या, जग में काल बलि, जग में काल बलि बलवान सभी को मार डाला है। जग में काल बलि बलवान सभी को मार डाला है। इस ब्रह्मांड में काल से बड़ा कोई नहीं है। आज नहीं तो काल, काल के गाल में सबको जाना है। मानव तो मानव है लेकिन देव धनुष ना बचले। समय चक्र में काल बलि ऋषि मुनि के खैरे। राजा हिमांचल को, राजा हिमांचल को दक्ष सुता संहार करना है। हिमांचल को धीरे धीरे हमारी गीत आखिरी हो रही है। उसके बाद बिरहा के बहुत ही सुंदर शानदार सुपरस्टार कलाकार विष्णु यादव जी से आप लोग गीत का आनंद उठाएंगे। मानव तो मानव है लेकिन देव, समझाने की जरूरत नहीं है, हमें गीत बता रही है कि मानव तो मानव है लेकिन देव धनुज ना बचले। देवी देवताओं को भी काल ने नहीं छोड़ा। समय चक्र में काल बलि ऋषि मुनि की, जिन्होंने करोड़ों वर्ष तपस्या किया, शक्तियों को प्राप्त की, उन्हें भी नहीं छोड़ा। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत सन्यासी नहीं बचे तो हम आप कैसे बचेंगे। तो इसीलिए कहना है क्या, राजा हिमांचल को दक्ष सुता संहार डाला है। अगली लाइन में कहना है क्या, भस्मासुर को भस्म किया है महारूप बनकर। महासुर था मधु को कायम है जिसकी भस्मासुर भोलेनाथ से कहा ऐसा वरदान देता जकरे कपारे फांक धरी तू भस्म हुई थी। भोलेनाथ अड़भंगी देवता मस्त कहियो ले वरदान, लो वरदान, वो मस्त हो ही गया। अब वरदान पाई गया, सोचा था कि जकरे ऊपर धरम वही भस्म हो जाए, भोलेनाथ के ऊपर धरम वो मर जाएगी। बचिन पार्वती, पार्वती देखे कहीं बढ़िया है, ठीक है, ठाक दिखाते। भोलेनाथ के मार के पार्वती से बियाह गई। ए भैया, तो बड़े बड़े अघंटी घमंडियों की भी नहीं चाहिए काल के आगे। इसलिए कहना है क्या, कि आज भी माई के चरणों में केहू का पहला फूल माला चढ़ा था तो वो आल्हा उदल को होता। हम नहीं पूछे है, दुनिया कहता वही सुने है। लेकिन लोरी आल्हा उदल पर माँ का खास तौर से आशीर्वाद था, लोरी पर भी माँ का खास तौर से आशीर्वाद था। लेकिन क्या हुआ, काल ने आल्हा उदल को भी नहीं छोड़ा, लोरी को भी नहीं छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान जो राजाओं में राजा था वो भी नहीं बचा।
वही पृथ्वीराज चौहान जो शब्द भीति बाण चलाता था, उसे भी काल ने नहीं बख्शा। सिकंदर, अकबर, ऐसे महान राजा जब नहीं बचे तो हम लोग तो छोटे मोटे हैं बाबूजी। तो कहना है कलयुग किया कमाल, कलयुग किया कमाल, किसी ने युगों को मार डाला किया कमाल की तीनों युगों को मार डाला है। अंतिम लाइन में कहा बढ़िया की बात ले लीजिए। जिन्होंने इस गीत को लिखा जो मैं गा रही हूँ, उनको भी काल ने नहीं छोड़ा, जाकर के कोड़ा टनका दिया। चलिए अब वहाँ पर आपकी लेखनी का समय आ गया। गायक लोग भी चलेंगे वहीं गाएंगे। हमारे कवि जी को भी ले गया। तो कवि जी ही नहीं बाबू, जितने भी लोग इस मृत्यु लोक में आए हैं, आज नहीं तो कल सबको जाना है। चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हैं, फर्क इतना ही क्यों आज जाता क्यों काल जाता, के दिन में जात के रात में जात के संध्या के सवेरे जाए के सभा के बाद सारा संसार जानता है कि सबको जाना है, जानत सब मान क्यों नहीं। अंतिम लाइन में कहना था कभी महेंद्र, लिखते कभी महेंद्र, कविता में रस कभी महेंद्र,